सबसे पहले तो आपको धूत ट्रांसमिशन या फिर मोल बायो डायग्नोस्टिक्स दोनों में से किसी भी आईपीओ में अलॉटमेंट मिला होगा तो कांग्रेचुलेशंस। अगर नहीं मिला है तो वही अमाउंट आज अनब्लॉक हो जाएगा और मार्केट में दो आईपीओ हमें उसको यूटिलाइज करने के लिए देखने को मिल रहे हैं। पहला तो शिप रॉकेट, दूसरा बिहारी लाल इंजीनियरिंग। दोनों ही आईपीओ आज मार्केट में बंद होने वाले। मैं अपने अलॉटमेंट की बात करूं तो मुझे रिटेल के अंदर दो अलॉटमेंट मिला है दूध के अंदर, स्मॉल एच एन आई बिग एच एन आई के अंदर अलॉटमेंट नहीं मिला। आप मेरे को कमेंट में बताओ कि आपको कितने लॉट का किस आईपीओ में अलॉटमेंट मिला है। बाकी वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक के बटन को दबा दो। सीधा अपन वीडियो में चलते हैं। तो सबसे पहली बात, शिप रॉकेट के आईपीओ का मैंने रिव्यू वीडियो कुछ भी अभी तक नहीं डाला, इसी वीडियो में अपन मामला खत्म कर देंगे और रिव्यू वीडियो बनाने की जरूरत भी नहीं थी, इसलिए मैं थोड़ा एक्स्ट्रा प्रेशर अपने ऊपर भी और आपके ऊपर भी नहीं डालना चाहता था। देखो, इनके बिजनेस की बात करें तो ये टेक ड्रिवन D2C सॉल्यूशन प्लेटफॉर्म है जो कि बिजनेसेस को D2C सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, मतलब शिपिंग बोल लो, डिलीवरी सॉल्यूशंस ये प्रोवाइड करते हैं। यहां पर नाम में लिख रखा है इन्होंने शिप मतलब शिपिंग और रॉकेट मतलब फास्ट कर देंगे अपन, ठीक है। पता नहीं करते कि नहीं, पर नाम लिख रखा है कुछ इस तरीके से इन्होंने। इनका कहना है कि जो न्यू एज एंड टू एंड कॉमर्स इनेबल्ड प्लेटफॉर्म है उनके अंदर हम रेवेन्यू के मामले में सबसे ऊपर है। रेवेन्यू के मामले में ही बोल सकते हैं क्योंकि प्रॉफिट तो ये करते नहीं, नेगेटिव काम चल रहा है इनका, पैट का मतलब प्रॉफिट है ही नहीं, लॉस कर रहे हैं। तो ये रेवेन्यू के मामले में सबसे बड़ी न्यू एज ये टेक ड्रिवन D2C सॉल्यूशन कंपनी बन जाती है, ठीक है। तो ये होगी इसकी बातचीत। अभी आते हैं अपन इशू के ऊपर। सबसे पहली बात, 1617 करोड़ का इनका इशू साइज है। इशू साइज डिसेंट है, बिहारी लाल इंजीनियरिंग से अपन कंपेयर करें तो बड़ा इशू देखने को मिल रहा है। और एक अच्छी बात है कि यहाँ पर फ्रेश इशू भी अच्छा खासा देखने को मिल रहा है। 885 करोड़ का फ्रेश इशू देखने को मिलेगा और जो बचा हुआ अमाउंट है लगभग 731 करोड़ का, ये होने वाला है आपका ऑफर फॉर सेल। अब ये जो 885 करोड़ रुपए कंपनी फ्रेश इशू के तौर पर उठा रही है ना, यहां पर ये यूज कहां करेंगी पहले वो समझ लेते। तो पहले अपने इंफ्रा कैपेबिलिटीज को इंप्रूव करने में कुछ पैसा जाएगा, मार्केटिंग के अंदर कुछ पैसा जाएगा और 210 करोड़ रुपए कंपनी बोरोविंग्स के पेमेंट में यूज करेगी। और जो बचा हुआ अमाउंट होता है, मतलब जो अमाउंट बच जाता है, वो पैसा कंपनी जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के अंदर यूज करने वाली, ठीक है। थोड़ा नाक में प्रॉब्लम है यार, आवाज भी थोड़ी अलग आ रही होंगी, तो थोड़ा मैनेज कर लो, ठीक है। तो कुछ इस तरीके का हिसाब किताब हमको देखने को मिल रहा है। बाकी आईपीओ कंपनी जो है ना शिप रॉकेट, ये लॉस मेकिंग है, तो लॉस मेकिंग कंपनी इसको 35% का स्टैंडर्ड कोटा तो सही भी लाने नहीं देगी। 10% का इसका रिटेल का कोटा हमको देखने को मिल रहा है। रिटेल कैटेगरी के लिए 10% ही कोटा रखा गया है, जिसके हिसाब से जो रिटेल की रिजॉर्ट एप्लीकेशन बन जाती है ना, वो बन जाती है आपकी 1,08,000 कितना है, एकदम प्रिसाइज नंबर 213, ठीक है। मतलब आप ये समझ लो 1,08,000 एप्लीकेशन को रिटेल कैटेगरी से इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिल जाएगा। और धूत ट्रांसमिशन का आईपीओ मोस्ट प्रोबेबली इसी आईपीओ में पलटेगा। जीएमपी भी अच्छा है, तो थोड़े अलॉटमेंट के चांसेस बेकार देखने को मिल रहे हैं। क्या शिप रॉकेट से बढ़िया बातचीत हमको बिहारी लाल इंजीनियरिंग के अंदर देखने को मिल सकती है या नहीं, वो भी अपन समझ लेते। देखो, बिहारी लाल इंजीनियरिंग की मैं बात करूं तो इनके धंधे की बात करते हैं, बेचारे बहुत बढ़िया काम करते हैं, ट्रेडिशनल काम करते हैं, आयरन और स्टील मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। वो जो रोल्स वगैरह होते हैं ना स्टील वगैरह के, वो सारे बना देते हैं, कुछ तरीके के अलॉयज वगैरह बना देते हैं। तो इस तरीके का कंपनी का बिजनेस है, ठीक है। बिहारी लाल इंजीनियरिंग नाम तो बढ़िया भाई। आईपीओ के इशू की बात करें तो 301 करोड़ का आईपीओ का इशू है, फ्रेश इशू, ऑफर फॉर सेल अच्छा खासा देखने को मिल रहा है। 93 करोड़ का भाई फ्रेश इशू है और 208 करोड़ का आपको ऑफर फॉर सेल है। देखो, नाम सुन के लग रहा था कि शिप रॉकेट बड़ा ओएफएस करेंगी। ट्रेडिशनल कंपनीज बड़ी ही अच्छी होती है, मतलब पैसा जो लगता है, मतलब बिजनेस एक्सपेंशन के लिए, कैपेक्स के लिए उतना ही पैसा उठाती है, ओएफएस ज्यादा करती नहीं ट्रेडिशनल कंपनीज। लेकिन यहाँ पर उल्टा है, मतलब पोर्शन आप देखोगे ना तो शिप रॉकेट अच्छा खासा फ्रेश इशू कर रही है। और ये भाई 201 करोड़ का, भाई साहब मतलब नाम सुन के तो लगा नहीं था कि 208 करोड़ का ऑफर फॉर सेल कर देंगे। पैसा उठा रहे सिर्फ 93 करोड़ रुपए। चलो कोई बात नहीं, 93 करोड़ रुपए जो उठा रहे ना, ये कैपेक्स के अंदर पैसा यूज होगा प्रॉपर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी के अंदर, कैपेबिलिटीज को इंप्रूव करने के लिए, रूफटॉप सोलर के लिए कुछ पैसा यूज किया जाएगा। तो कुल मिलाकर कैपेक्स के अंदर ये अपना पैसा यूज करे, जो कि बढ़िया बात है। अब बढ़िया ही बात है, अब क्या दिक्कत है उसमें। 301 करोड़ का तो इशू साइज है, लेकिन 35% का रिटेल कोटा होने की वजह से यहां पर जो आपका टोटल अभी के टाइम पर रिटेल रिजर्व एप्लीकेशन जो हमको देखने को मिल रही है वो देखने को मिले 71,000। और जो एप्लीकेशन 2 दिन के अंदर पड़ी वो पड़ी है 6.34 लाख। 9x का टोटल एप्लीकेशन वाइज सब्सक्रिप्शन, अमाउंट वाइज 11x का हो रहा है। हाँ, मैं वो बता रहा था कि शिप रॉकेट के अंदर भी सेम ही सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रहा है, मतलब सब्सक्रिप्शन ज्यादा है लेकिन 9x का ही सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रहा है। देखो, अलॉटमेंट के चांसेस वाइज बिहारी लाल के अंदर आपको थोड़े बेटर देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि तीसरे दिन जो ट्रैक्शन आएगा ना, वो मोस्ट प्रोबेबली
शिप रॉकेट के अंदर आएगा, लेकिन हमें वो देखना ही नहीं है ना, है ना, हमें वो देखना ही नहीं है, हमें पता है दोनों के अंदर कोई मतलब नहीं है, दोनों के अंदर अलॉटमेंट मिलेगा नहीं, क्योंकि आपकी 40 लाख एप्लीकेशन लगती है, 35-40 लाख, 1 लाख रिजॉर्ट एप्लीकेशन है भाई, 40 में से एक को लगे तो ठीक है, 40 में से एक को लगे या फिर उधर 44 में से एक को लगे, बात तो एक ही है ना। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं भाई, सीधा अपन कंपैरिजन कर लेते हैं। जीएमपी वाइज बिहारी लाल 25% बैठा हुआ है, 32% बैठा हुआ है, ये प्रेडिक्शन भी हाई दिखा रहा है, इसमें भी हाई दिखा रहा है, लेकिन ये थोड़ा ज्यादा होता है, थोड़े शब्द बराबर नहीं निकलेंगे, नाक बंद है, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके का इशू देखने को मिल रहा है। शिप रॉकेट का 50% से ज्यादा फ्रेश इशू है, इसमें 30% चूना लगा दिया हुआ इसने, ठीक है। बाकी पी रेशियो की बात करें तो 19 का पी दिखा रहा है, ये पी कैसे होगा यार, ये तो लॉस कर रहा है। लेकिन कुल मिलाकर आप ये समझो कि प्रॉफिट के चांसेस शिप रॉकेट में है, इन केस QIB का अच्छा सब्सक्रिप्शन आता है तो, क्योंकि 10% का जो रिटेल का कोटा होता है ना, उससे फ्री फ्लोट जो होता है, फ्री फ्लोट मतलब रिटेल का फ्री फ्लोट बोल रहा हूं मैं, पूरा फ्री फ्लोट नहीं बोल रहा हूं। एक बार किसी बंदे ने कमेंट किया था कि भाई फ्री फ्लोट तो ज्यादा होगा, नहीं, QIB इसको हटा देते, QIB की डिमांड आ रही तो QIB बाइंग करेंगे, मैं वो कंसिडर करके चलता हूं। जो रिटेल बेचेंगे ना वो कम हो जाता है 10% का कोटा होने की वजह से। तो शिप रॉकेट में अच्छे खासे चांसेस बन रहे हैं, तो मैं अपना जो अमाउंट है डिप्लॉय करूंगा शिप रॉकेट के अंदर। सिल्वर प्ले बटन चाहिए यार मेरे को भाई, इतना कर रहा हूं मैं, सिल्वर प्ले बटन चाहिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लो, 1 लाख सब्सक्राइबर करा दो। बाकी QIB की अपडेट मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो। मैं मिलता हूं आपसे अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा। सिल्वर प्ले बटन चाहिए।